पंचकुला से बड़ी और अहम खबर, हरियाणा में सरपंचों का प्रदर्शन जारी है। आज पंचकुला में इकट्ठा हो रहे हैं हरियाणा के सरपंच। तो पंचकुला के सेक्टर 5 धरना स्थल पर सरपंचों का पहुंचना जारी है। सरपंच पंचकुला से चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के लिए कूच करेंगे। सरपंचों के प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। हरियाणा सरपंच एसोसिएशन को पंचकुला पुलिस ने नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि पुलिस द्वारा दिए गए नोटिस में प्रदर्शन के दौरान जाम की स्थिति और लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना आए, इसे लेकर उन्हें नोटिस दिया गया है। सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रणवीर समेड़ ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे। पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को पंचकुला के सेक्टर 5 धरना स्थल पर रोकने का प्रयास किया जाएगा। तो पंचकुला से ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से सरपंच एकजुट हो रहे हैं प्रदर्शन करने के लिए। पंचकुला से संवाददाता तारा ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तारा, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे, कितने की संख्या में सरपंच यहाँ पर पहुंचे हुए, किस तरह का प्रदर्शन इनका रहने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए आज जो है हरियाणा भर के जो सरपंच हैं वो पंचकुला में पहुंच रहे। ई टेंडरिंग को लेकर लगातार जिस प्रकार से आंदोलन किया जा रहा था, तो एक बड़ा आंदोलन जो है आज पंचकुला में किया जा रहा है। 1000 से ज्यादा जो सरपंच हैं वो यहाँ पर सेक्टर 5 धरना स्थल में पहुंचे हैं। इससे पहले इनके द्वारा जो है शालीमार ग्राउंड में इकट्ठा होना था, लेकिन जो पंचकुला पुलिस द्वारा जो है आदेश जो हाईकोर्ट के आए थे उस आधार पर इनको एक नोटिस भेजा गया है कि किसी प्रकार से जो जनता को परेशानी ना हो और जाम की स्थिति ना बने, उसको लेकर एक नोटिस जो है सरपंच एसोसिएशन हरियाणा को जारी किया गया है। फिलहाल यहाँ पर अभी पुलिस बल तैनात किया गया है। पंचकुला सहित अन्य जिलों के जो है पुलिस कर्मी यहाँ पर है। लगातार जो है नजर बनाई जा रही है कि किस प्रकार से जो प्रदर्शन है वो शांतिपूर्वक रहे। क्योंकि पिछली बार जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, तो वैसी स्थिति दोबारा से ना हो और प्रदर्शनकारी जो है वो हाउसिंग बोर्ड पे द्वारा से ना बैठ सके, उसको लेकर लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। और जो सरपंच एसोसिएशन के जो अध्यक्ष उन्होंने कहा कि हम अपनी मांग को लेकर यहाँ पर आए हैं और उन्होंने सिर्फ अपना शांतिपूर्वक एक जो प्रदर्शन है वो सरकार के खिलाफ करना है। और ई टेंडरिंग को लेकर जो पिछले दौर में बैठकें हुई थी वो कहीं ना कहीं सहमति न बन पाने के चलते अब जो है एक आंदोलन अब दोबारा से विधानसभा घेराव के तहत किया जा रहा है। देखना ये होगा कि कितने बजे जो है ये हरियाणा विधानसभा घेराव के लिए निकलते हैं। जी बिल्कुल तारा, बने रहेगा हमारे साथ। खबरें अभी तक के एडिटर इन चीफ नासिर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नासिर जी, लगातार इस पर खबरें अभी तक नजर बनाए हुए हैं और आपने भी सरपंचों से बात की है। पहले तक दो फाड़ की स्थिति नजर आ रही थी, लेकिन एक बार फिर से ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि सरपंच एकजुट हो गए हैं, विधानसभा का घेराव करने के लिए निकलेंगे। बिल्कुल राष्ट्रीय सरपंच तो लगातार यही कह रहे हैं कि उनमें कोई गुटबाजी नहीं है और कोई भी उनमें दो फाड़ नहीं है, बल्कि वो एकजुट हैं। और सरपंचों का ये भी आरोप था सरपंच एसोसिएशन का कि सरकार की तरफ से इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं। हालांकि जो दूसरे सरपंच हैं उन्होंने कहा कि हम जो प्रणाली सरकार लेकर आ रही है उसके साथ है, क्योंकि हम गांव का विकास चाहते हैं और गांव का विकास अच्छे से अच्छा हो इसकी कोशिश हो रही है। कल ये बात भी आई थी कि एक नई सरपंच एसोसिएशन बनने वाली है, तो उसमें भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के पदाधिकारी है वो उसमें आएंगे। लेकिन अब जिस तरह से अभी हम विधानसभा घेराव की बात जो चल रही है लगातार, आज 17 तारीख है, इस तरफ विधानसभा का भी सत्र चल रहा था, दूसरे चरण में स्थगित हुई है कार्रवाई, वो फिर थोड़ी देर बाद शुरू होगी। लेकिन अभी धीरे धीरे सरपंचों का जो शुरू सुबह से लग रहा था कि सुबह से ही कुछ हंगामा होगा और ये सारी चीजें थी, वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। प्रशासन की तरफ से भी सरपंचों को ये नोटिस दे दिया गया था कि आपको इस बात का ख्याल रखना है कि लोग परेशान ना हो, जाम की स्थिति ना बने, हाईकोर्ट के निर्देशों की अवहेलना ना हो, हाईकोर्ट के जो ऑर्डर थे उसके बारे में भी सरपंचों को बताया गया। तो देखना होगा कि कितनी तादाद में सरपंच यहाँ पर इकट्ठा हो पाते हैं। और एक और बात है कि अभी जिस तरह से सरपंचों का ऐलान था कि हजारों की संख्या में सरपंच इकट्ठा हो जाएंगे, हालांकि वो संख्या नजर नहीं आ रही, लेकिन हाँ ये कहा जा रहा है कि धीरे धीरे तादाद बढ़ रही है। जी चलिए, अब नासिर जी, एक तरह से देखा जाए तो कल देवेंद्र बबली से भी नरेंद्र कादियान ने मुलाकात की थी अपने कुछ सरपंच साथियों के साथ। 25 लोगों का प्रतिनिधिमंडल था जो मुख्यमंत्री से लगातार मुलाकात करते हुए नजर आया था, उनमें से एक रहे नरेंद्र कादियान। तो इस मुलाकात को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या वाकई कुछ सरपंच ई टेंडरिंग को मानने को तैयार है, कुछ सरपंच मानने को तैयार नहीं है? हालांकि मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह भी साफ कर दिया है कि ई टेंडरिंग जारी रहेगा कहीं ना कहीं। देखिए, मुख्यमंत्री ने ये भी कहा था राष्ट्रीय कि 5000 से ज्यादा सरपंचों ने प्रस्तावों
के जरिए प्रस्ताव लेकर आए हैं टेंडरिंग जी। के जरिए काम कराने के, और बाकी के करीब 1100 के आसपास सरपंच और हैं जो अभी उनके प्रस्ताव नहीं आए, तो उनके भी आ जाएंगे। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा था कि कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं, और इसी बात को बहुत से सरपंच भी कह रहे हैं जो सरकार के समर्थन में, इस प्रक्रिया के समर्थन में है, कि कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं, विपक्ष अपनी राजनीति चमका रहा है, कुछ लोग अपने राजनीतिक हितों के लिए इस तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि जो नरेंद्र कादियान, उनका आपने जिक्र किया, और भी कई सरपंच इनके साथ जी। थे, तो उन्होंने मुलाकात भी की थी और ये कहा था कि हमें सरकार की बातें सही लग रही हैं और इस प्रणाली के साथ काम शुरू होने चाहिए, गांव का विकास होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जो बैनर लगा हुआ है अभी सरपंच एसोसिएशन का, हरियाणा सरपंच एसोसिएशन का, इनका कहना है कि हम गांव देहात बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अब दोनों तरफ से ये बात और कही जा रही है कि अच्छा, इतने सरपंच अगर ई प्रणाली के साथ में है तो आप उसकी लिस्ट जारी कीजिए। वहां से सरकार की तरफ से जो हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के विरोध में सरपंच है, उनका कहना है कि अगर आपके साथ इतने सारे सरपंच हैं तो आप उनकी लिस्ट जारी कीजिए। हालांकि आज देखिए बहुत सारी चीजें राशि तय हो जाएंगी। इस आंदोलन को लेकर, धरना प्रदर्शन को लेकर सरपंचों की कितनी तादाद है, कितना लोगों का समर्थन उनको मिला है धरने के हिसाब से, उससे बहुत कुछ महसूस हो जाएगा कि कौन किसके साथ है और कितने लोग किसके साथ हैं। जी, चलिए बने रहेगा नासिर जी हमारे साथ, और तारा भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तारा, अभी क्या कुछ तस्वीरें वहां पर नजर आ रही है? हालांकि ये सीमेंट की तरफ से ये भरोसा दिलाया गया है कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन होगा। व्यवस्था किस तरह से है? क्या पुलिस ने भी कोई व्यवस्था कर रखी है वहां पर स्थिति कंट्रोल में करने के लिए? चलिए, शायद तारा तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। नासिर जी भी हमारे साथ बने हुए थे। आपको बता दें कि विधानसभा घेराव के लिए यहां पर सरपंच पहुंच रहे हैं, तादाद बढ़ती जा रही है। सरपंच एक बार फिर प्रदर्शन की राह पर है। बात नहीं बनी है सरकार के साथ, कई दौर की मीटिंग हुई है, कई दौर की बातचीत हुई है। हालांकि मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये साफ कर दिया था कि जो भी सरपंचों की मांगे हैं उन्हें मान लिया गया है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि सरपंचों की मांग को देखते हुए काम की लिमिट 2 लाख से बढ़ा दी गई है। अब सरपंच बिना ई टेंडरिंग के 5 लाख रुपए तक के काम करवा सकेंगे, लेकिन अभी भी सरपंचों में नाराजगी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि 5 लाख से ज्यादा की राशि के जो काम होंगे वो ई टेंडरिंग से ही होंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि जिला परिषद की शक्तियां बढ़ाई गई है, कार्य क्षेत्र का दायरा बढ़ाया गया है। सरपंचों का मांग पत्र क्या है, एक बार फिर से आपको बता देते हैं। वेतन 3,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 किया जाए, ये सरपंचों की मांग है। पंचों का वेतन 1,000 रुपए है, उसे 5,000 रुपए किया जाए। हालांकि इससे पहले पीसी करते हुए मुख्यमंत्री ने 1,000 से बढ़ाकर उसे 1,600 किया है। राइट टू रिकॉल कानून विधायक और सांसदों पर लागू किया जाए। एक्स सरपंच यानी कि जो पूर्व सरपंच है उनकी पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाई जाए, ये भी कहा गया। ई टेंडरिंग प्रणाली के लिए आवेदन फ्री पंचायत खाते में आनी चाहिए, सरपंचों की मांग हम आपको बता रहे हैं। नासिर जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नासिर जी, एक तरह से देखा जाए तो मुख्यमंत्री ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो लगभग मांगों को मान लिया गया था। अब एक बार फिर से सरपंचों की मांग बढ़ गई है, जैसे कि सरपंचों की जो पे स्केल जो इनका होता था वो बढ़ाया गया, पंचों का पे स्केल बढ़ाया गया, लेकिन अभी भी सरपंचों की मांग ज्यादा है काफी। तो इसे लेकर क्या कुछ नजर आ रहा है? क्या अभी भी ये तकरार बनी रहेगी सरपंच सरकार के बीच? क्योंकि कई दौर की बैठक पहले भी हुई थी, अब एक बार फिर से प्रदर्शन होने जा रहा है। देखिए राष्ट्रीय, अगर बात की जाए सरपंचों की, तो सरपंचों ने इसका ऐलान तो आज कर ही दिया था कि हम 17 तारीख को घेराव करेंगे। फिर बार बार बातचीत भी होती रही, तो सरपंच ये भी कहते रहे कि हमको बातचीत में उलझाने की कोशिश की गई है ताकि हम तैयारी ना कर सकें। आज सरपंच इकट्ठा हुए हैं, सुबह से ही सरपंचों का ये कहना था कि हम बड़ी तादाद में इकट्ठा होंगे। हालांकि कल तक हम बात कर रहे थे दूसरे सरपंचों को, उनका कहना था कि अब ज्यादा लोग उन सरपंचों के साथ नहीं है जो ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे हैं। ज्यादातर सरपंच ई टेंडरिंग के साथ में है, सरकार ने ज्यादातर मांगों को मान लिया है और अब इस मामले में किसी को भी जिद नहीं अपनानी चाहिए। हालांकि अभी हम थोड़ी देर में कमल भी वहां पर पहुंचने वाले हैं, तो हम पूरी तस्वीरें भी वहां की दिखाएंगे, लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं, सुबह के वक्त की तस्वीरें हैं। उसके अलावा फिर धीरे धीरे तस्वीरें सामने आ रही हैं। और अब मैं जिस तरह से बता रहा था
कि सरकार का ये कहना था, आपको याद हो कि मुख्यमंत्री ने 9 तारीख की रात को जब लगातार 5-6 घंटे बाद चली थी, तो मुख्यमंत्री ने कहा था कि हमने ज्यादातर मांगों को मान लिया है और जिन मांगों पर सहमति नहीं बनी उन पर ही बन जाएगी। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद फिर सरपंचों ने आकर कहा कि कोई सहमति नहीं बनी है, हमारी मुख्य मांगे नहीं मानी गई हैं। मुख्य मांगे सरपंचों की यही है, सरपंच कह रहे हैं कि हमें पूर्ण अधिकार दिए जाए पंचायतों के। ई टेंडरिंग की प्रणाली जैसे पहले थी वैसी होनी चाहिए। 20 लाख तक का काम, 50 लाख तक का काम हमें करना चाहिए। हालांकि जो सरपंचों की वित्तीय पावर है वो 5 लाख रुपए तक कर दी गई है कि अब 5 लाख तक का काम सरपंच अपने हिसाब से करा पाएंगे। पहले 2 लाख रुपए सरकार लेकर आई थी। तो इसको लेकर बहुत सारी बातें इस वक्त चल रही हैं। बार बार ये भी बात कही जा रही है कि इसमें विपक्ष का भी कुछ न कुछ फायदा है। विपक्ष भी सरपंचों को उकसा रहा है। वही सरपंच कह रहे हैं कि हमें कोई उकसाने वाला नहीं है। सरकार कह रही है कि इस प्रणाली के साथ काम शुरू होने चाहिए। मैंने पहले भी आपको बताया कि बार बार इस बात का दावा किया जा रहा है कि इतने सरपंच तो हमारे साथ हैं। कभी कहा जाता है कि इतने लोगों पर केस थे तो फिर जी। इतने सरपंच इनके साथ कैसे हुए। बहुत सारी चीजें हैं। तो अब देखना ये होगा कि क्या सरपंच घेराव के लिए पहुंच पाएंगे, क्या सरपंच इस तरह की कोई कोशिश कर पाएंगे, या फिर सरपंच जहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा है सेक्टर 5 में पंचकुला में, वहीं पर अपना धरना लगाकर बैठ जाएंगे। अब यहाँ पर स्थितियां तय होंगी कि सरपंच इस लड़ाई को किस तरह से लड़ेंगे। क्या उनके साथ वाकई में उतने लोगों का समर्थन है जितना वो दावा कर रहे हैं। जी, चलो एक बार फिर से अगर हम नजर डालें तो नासिर जी, आपने भी देखा होगा कि कई जो काम है वो प्रभावित हो रहे हैं सरपंच के इस प्रदर्शन की वजह से। मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद भी आपने सरपंचों का रिएक्शन लिया था। तो बेसिक तौर पर देखें तो ई टेंडरिंग से दिक्कत क्या है सरपंचों को, परेशानी क्या है उन्हें? सरपंच बार बार एक बात कर रहे हैं कि ई टेंडरिंग के जरिए काम होंगे तो फिर बात अधिकारी और ठेकेदारों तक सीमित हो जाएगी। सरपंचों की भूमिका उसमें से हट जाएगी। सरपंच उसमें से कुछ नहीं करा पाएंगे। अगर कहीं पर कुछ गड़बड़ियां कामों में होती हैं तो पकड़ा सरपंच को जाएगा। इस तरह की बातें चल रही थी। हालांकि इसको लेकर सरकार की तरफ से भी तय कर दिया गया कि जिम्मेदारियां अधिकारियों की होंगी। सरपंच को लगेगा कि कहीं पर कुछ काम में गड़बड़ी हो रही है तो सरपंच इस काम को रुकवा सकता है, नोटिस दे सकता है। सरपंचों को ये भी लग रहा था कि हम अगर इस काम, हमारे हाथ में जो पावर थी 20 लाख रुपए तक के काम कराने की, वो एकदम से 5 लाख हो जाएगी तो हम फिर उसमें हमें निर्भर रहना पड़ेगा। हम बस ऑफिस करते रहेंगे कि ये प्रणाली है, ये प्रणाली है, इस तरह से काम कराया जाए। अब दूसरी तरफ जो बात कर रहे थे जो सरपंच इसके फेवर में ही टेंडरिंग के, वो कह रहे थे कि विरोध सिर्फ वही लोग कर रहे हैं जिनको इसके जरिए पैसा कमाना है। क्योंकि इस तरह की चीजें पहले होती रही हैं। कई बार इस तरह के आरोप भी लगते हैं सरपंचों पर भी कि उन्होंने पैसा खा गए सरपंच। हालांकि सरपंच ये भी कह रहे हैं कि सभी ऐसे नहीं होते, कुछ लोग होते तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही है। जी नासिर जी, एक चीज और है कि सरपंचों के द्वारा जो काम करवाए जाएंगे उसकी मॉनिटरिंग भी होगी, ये मुख्यमंत्री ने कहा था। उन्होंने ये भी कहा था कि विकास सबसे पहली प्राथमिकता होगी। तो उसे लेकर क्या सरपंचों को कोई आपत्ति है? आपत्ति तो किसी को नहीं होनी चाहिए। सरपंच यही बात कह रहे हैं बार बार कि हम गांव के विकास को लेकर ही काम कर रहे हैं। सरकार भी ये कह रही है कि हम गांव के विकास को लेकर काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक मिसकम्युनिकेशन शुरुआत में हो सकता है, जरूर रहा हो। हालांकि फिर बातचीत भी हुई है। तो अब 5-6 घंटे मुख्यमंत्री के साथ बातचीत हो तो उसमें ये तो समझ में आता है कि बहुत विस्तार के साथ एक एक बिंदु पर, एक एक पहलू पर चर्चा हुई होगी। तो अब सवाल यह है कि क्या कहीं पर समझने की कोशिश नहीं की जा रही, या फिर इस मामले को राजनीतिक लिहाज से ये मामला आगे बढ़ रहा है। क्योंकि विकास की बात दोनों ही पक्षों की तरफ से की जा रही है, सरकार की तरफ से भी और सरपंचों की तरफ से भी। और गांव का विकास हो ये सभी चाहते हैं। जब गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा, फिर देश का विकास होगा। जी राशि। चले, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर जी बात करने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के आह्वान पर आज हरियाणा भर के सरपंच अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से इकट्ठा हो रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको कुछ देर बाद दिखाने की कोशिश करेंगे। हालांकि सरपंच जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। सरपंचों की जो मांगे हैं वो ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे हैं। आंदोलन के दौरान जो केस हुए इन्हें वापस लिया जाए, ये सरपंचों का कहना है। ई टेंडरिंग की लिमिट 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख की जाए, ये सरपंचों की मांग है। सरपंचों की जो मांग है उसमें यह भी है कि 3,000 रुपए से वेतन बढ़ाकर 30,000 रुपए किया जाए। इसके अलावा पंचों का वेतन 1,000 रुपए है, उसे 5,000 रुपए कर दिया जाए, ये सरपंचों का कहना है। सरपंच अभी भी नाराज है और यही कारण है कि अभी भी उनका प्रदर्शन जो है वो जारी है। आपको ये भी बता दें कि इसे लेकर पुलिस ने भी इंतजाम किए हैं। बड़ी संख्या में सरपंच यहाँ पर इकट्ठा हो सकते हैं। हालांकि रणबीर समैर की तरफ से कहा गया है कि शांतिपूर्वक तौर पर प्रदर्शन किया जाएगा।
चलिए अब बात कर लेते हैं एक और बड़ी और अहम खबर की। आपको बता दें कि तमाम सरपंच इकट्ठा हो रहे हैं और 10 मिनट बाद विधानसभा का कूच करेंगे। विधानसभा बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। आज सरपंचों के प्रदर्शन से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। 10 मिनट में विधानसभा का कूच करेंगे तमाम सरपंच और एक बार फिर से सरपंच एसोसिएशन का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रखे हैं। सरपंच और सरकार के बीच अभी भी गतिरोध बरकरार है, नाराजगी है कहीं ना कहीं सरपंचों के अंदर और यही कारण है कि वो सीएम को कई बार बात करने के बाद भी अभी तक कोई इस पर हल नहीं निकल सका है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री ने की थी, कुछ मांगों को माना गया है, लेकिन अभी भी सरपंच एसोसिएशन इसे लेकर नाराज है। सरपंच एसोसिएशन असंतुष्ट है और यही कारण है कि आज विधानसभा का घेराव करेंगे सरपंच। चलिए, पंचकुला में तमाम सरपंच इकट्ठा हुए हैं। खबरें अभी तक के संवाददाता कमल कौशिक और मेरे सहयोगी इस वक्त जो है वहां पर मौजूद हैं, जहां पर ये प्रदर्शन होना है, जहां पर सरपंच इकट्ठा हो रहे हैं। कमल, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो ओवर टू यू। जी राजश्री, आज जो प्रदर्शन है सरपंचों को एक बार फिर से दिखाई देने लगा है। धरने पर अभी फिलहाल तो बैठे हैं सरपंच यहाँ धरना स्थल पर, सेक्टर 5 धरना स्थल पर हम मौजूद हैं और अभी अनाउंसमेंट वहां से हुई है। एक बार तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ। वो तस्वीरें आप देखिए, काफी संख्या में सरपंच इकट्ठा हुए हैं और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जब हम यहाँ पर आए थे तो उससे पहले हम संख्या कम देख रहे थे, लेकिन धीरे धीरे कहा जा रहा है कि और भी सरपंच आ रहे हैं और इस समय सेशन चल रहा है। हरियाणा विधानसभा का दूसरा चरण है और अभी लंच के बाद फिर से कार्यवाही शुरू होगी, लेकिन इस धरना स्थल पर इन सरपंचों पर सबकी निगाह टिकी हुई है। एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा कैमरामैन सूरज एक बार दिखाएं, सारी तस्वीर दिखाएं एक बार दर्शकों को, उसके बाद हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर जो सरपंच मौजूद है उनसे जानने का प्रयास, इनकी रणनीति क्या है, कैसे आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि अभी पुलिस भी पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था। क्या सरपंच कूच करेंगे चंडीगढ़ की ओर, जानने के लिए हम कुछ सरपंचों से बात करते हैं। कई यहाँ सरपंच एसोसिएशन से जुड़े लोग भी हैं। अब आगे क्या करने वाले आप, क्या आप आगे बढ़ेंगे? जी 10 मिनट में हमारे सरपंच साथी सारे आगे एसोसिएशन के सदस्य और उसके पीछे हम सब सरपंच साथी अपने साथियों के साथ घेराव करने के लिए आगे बढ़ने वाले हैं। अभी कौन कौन से सरपंच यहाँ पर है, क्योंकि कहा जाता है कि अभी कौन कौन से सरपंच यहाँ पर है, क्योंकि कहा जाता है कि जो सरपंच एसोसिएशन से जुड़े सरपंच हैं उनकी संख्या उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। और आज का जो शहर में और हरियाणा के एक कोने पर आकर इतने सारे साथी इकट्ठे हुए हैं। आप इन पेड़ों के नीचे दूर दूर तक नजर दौड़ाओगे तो आपको दिखाइए एक बार, आप इन पेड़ों के नीचे दूर दूर तक नजर दौड़ाओगे तो आपको पता। दिखाइए सूरज, दिखाइए एक बार पूरे ग्राउंड पर दिखाइए कहाँ का प्रदर्शन हो रहा है। हम माध्यम से तस्वीरें देखिए, मंच पर देखिए जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। सरपंच एसोसिएशन एकता जिंदाबाद के नारे यहाँ पर, और आप देख सकते हैं बैनर यहाँ पर है धरना स्थल पर यहाँ पर, और कैमरामैन सूरज अपने जरिए दिखा रहे हैं देखो तो तस्वीरें। और इस समय हम देख पा रहे हैं कि अब लग रहा है कि आगे बढ़ने की तैयारी है। क्या हम कह सकते हैं कि 10 मिनट में आप चंडीगढ़ की तरफ बढ़ेंगे? अभी तो पंचकुला पुलिस का सामना करना है, फिर वहाँ भी तैयारी पुलिस ने कर रखी है। कैसे आगे बढ़ पाएंगे? देखिए, हम आगे जरूर बढ़ेंगे, हौसले बहुत ज्यादा बुलंद हैं और मैं ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ प्रशासनिक अधिकारियों को कि सरपंचों पे जोर आजमाइश ना करें। पूरे हरियाणा में बहुत ही रोष का विषय है और बहुत ज्यादा लोग नाराज हैं, सफा है और हम सब चाहते हैं कि बिल्कुल जायज है। हम संविधान के अनुसार हम अपने हक मांगने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। खाली सांकेतिक प्रदर्शन के लिए आए हैं या एक दो जोड़ी कपड़े साथ लेकर आए हैं? देखिए, हर तरीके से तैयार है सरपंच। जब तक इनकी मांगे हमारी मांगे सब पूरी नहीं हो जाती, जब तक हम हर तरीके से तैयार हैं, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े अधिकार लेकर जाएंगे। एकदम में अब रियलिटी जो है वो हम दिखा रहे हैं। एक तस्वीरें आप देखिए इस समय, ये तस्वीरें देखिए मंच के सामने अब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए लग रहा है कि आगे बढ़ने का इस भीड़ में हम भी शामिल हो जाते हैं जहाँ पर भी है और देख सकते हैं ये तस्वीरें भी है, पुरुष भी है, महिलाएं भी है, महिला सरपंच है। अब लग रहा है कि आगे बढ़ने की तैयारी होगी और तमाम व्यवस्था है वो पुलिस ने भी कर रखी है। लेकिन यहाँ पर देखा जा सकता है कि सरपंचों ने अपनी एकता का परिचय देते हुए अब यहाँ पर एक योजना के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करना
शुरू कर दिया है। अनाउंसमेंट यहाँ से हो रही है, क्या निर्देश दिए जा रहे हैं वहाँ, आपको क्या बताया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, कहाँ से आए हैं? आप सरपंच है, आप सरपंच है, सरपंच भी है आप, क्या कहा जा रहा है इस मंत्री, अब आगे क्या विधानसभा का घेराव करने के लिए चलेंगे? लेकिन आपके लिए तो मुश्किल बहुत है, पहले पंचकुला पुलिस है, फिर वहाँ बैरिकेडिंग करने की तैयारी, आगे तो कर नहीं पाएंगे, देखा जाएगा वहाँ पर दूसरी बोल से क्या कहना चाहिए? जी टेंडरिंग पिछले और राइट टू रिफॉर्म। अभी सरपंच एसोसिएशन के जो पदाधिकारी है, कहा जा रहा है कि उनमें से आधे वो है जो सरकार के साथ भी, वो कह रही थी कि 5 लाख रुपए कर दी, अगर सरपंच खर्च कर सकते तो उसके बाद क्या, अब क्या रहेगा? हाँ, जो कोई पुराने जमाने से अभी कौन कौन यहाँ पर मतलब मौजूद, आप अपने जरिए बता दीजिए। चौधरी सिंह है जो प्रदेश के महासचिव, तस्वीरें दिखाइए एक बार पूरा तस्वीर दिखाइए, बताइए कौन कौन मौजूद है। बेनीवाल की है, विकास खत्री जी है।